नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया रीजनिंग के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं गाइस। आज हम लोग डायरेक्शन के भी क्वेश्चन करेंगे और एज यूजुअल पजल भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और सुनिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो में बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोगों ने जो है, जब ये एनटीपीसी शुरू होने वाला था उसके कुछ ही दिन पहले 500 क्वेश्चन का जो है एक पीडीएफ बनाया था मैथ्स का। गाइस लेट मी टेल यू, 70% ऑफ द एनटीपीसी क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से आए हैं। अगर आप इसको ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं तो जरूर परचेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है, तो परचेस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न कह रहा है, आज ट्रेन कितने बजे छूटी? पहला, ट्रेन सामान्यतः अपने समय पर छूटती है। ओके, निर्धारित प्रस्थान समय 15:30 बजे, मतलब 3:30 बजे है। तो भैया आज के बारे में कहां बोला गया है कितने बजे छूटी है? आज के बारे में क्या कहीं बोला गया है? नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या, सूचना पर्याप्त है, हाँ कि ना? सामान्यतः बोला है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि आज, है ना। नेक्स्ट, 9:25, ठीक है, 9:25, 49, 121 एंड 169। तो ये देखो, ये किसका स्क्वायर है? 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का, ये 13 का। क्या है ये सब? ये 2, ये 2, ये 4। दैट मीन्स ये सारे क्या है? ये को प्राइम्स ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो इसके पहले वाला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, ACE FHJ का जो रिलेशन है, ACE का FHJ QOQS का किसके साथ होगा? जरा देखो, ABCDEFGHIJ, ठीक है, तो OPQRSTUVWX, सो TVX है क्या? TVX, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवरणों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, रेखा सुमिता से छोटी किंतु रीना से बड़ी। रीना गायत्री से बड़ी। शर्मिला रीना से बड़ी किंतु रेखा से छोटी है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? आइए देखते हैं। रेखा सुमिता से छोटी। किससे छोटी? सुमिता से छोटी किंतु रीना से बड़ी। रीना गायत्री से बड़ी, मतलब नीचे कौन आ गया? गायत्री। ठीक है, गायत्री। ठीक है, गायत्री हो गई। शर्मिला रीना से बड़ी किंतु रेखा से छोटी। शर्मिला। ठीक है, तो यहां बोल रहा सबसे छोटी कौन है? गायत्री है। तो ऑप्शन नंबर डी, गायत्री विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का गुणा, डी का भाग, तो इनमें से कौन सा सही? आइए इसमें बिठालते हैं, है ना। पहले वाले में 16, सी का मतलब गुना 12, ए मतलब जोड़ 49, डी मतलब भाग 7, और बी मतलब घटाओ। ओके, 9, इज इट 200? लेट अस सी। सो यहां हो गया कितना? 7 7 49, 7 माइनस 9 मतलब यहां हो गया -2, और यहां क्या हो गया? 12, 16, 20, 200 नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑप्शन बी उठाओ, तो 8, सी मतलब गुना 8, ए मतलब जोड़ 8, डी मतलब भाग 8, बी मतलब घटाओ 8। यहां हो गया क्या? 1। ओके, एक आ गया। 1 माइनस 8 मतलब हो गया -7। 8 8 64 -7। जी हाँ, 4 और 3 7, बिल्कुल 57 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PALE को अगर LEAP, तो पॉश को देखो क्या किया इन लोगों ने। PALE को LEAP, PALE को LEAP, मतलब P इधर चला गया, A इधर आ गया, L इधर आ गया, मतलब रैंडम हुआ है।
ठीक है। सो POSH इसी फैशन में करना है। P इधर आ गया, O इधर आ गया, उसके बाद S इधर H इधर आ गया और S इधर आ गया, SHOP शॉप, SHOP शॉप, B इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कम को, अरे वाह ये तो उल्टा हो गया, COME, ओके, तो ट्रेन को ऐसे लिख दो, TRAIN, उर्दू जैसे लिख दो, ठीक है। सो NAIRT, अच्छा ऐसे देखो, TRAIN, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया, है ना। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। लेट्स से गणेश यहां पर है और क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला गया, फिर वह दाहिने मुड़ा, राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा मतलब फिर से राइट मुड़ा, फिर वो 10 किलोमीटर गया, ओके। उसके बाद और अंततः बाएं मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया, ओके। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर आने के लिए इसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 10 और ये 5, तो 10 + 5 15 किलोमीटर उसे साइकिल चलाना होगा। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है सभी ताले पुस्तक है और कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, ओके। देखते हैं, सभी ताले जो हैं गाइस, सभी जो ताले हैं वो क्या है, वो पुस्तक है और कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, बाहर बना दिया। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ताले रंगीन हैं, कुछ ताले रंगीन है क्या, नहीं है, क्योंकि कोई पुस्तक ही जब रंगीन नहीं तो ताला कहां से आएगा, नहीं, गलत। कोई ताला रंगीन नहीं है, बिल्कुल सही, कोई ताला रंगीन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल कली पौधा क्या होगा, बताओ बताओ। फूल से जो है कली, फूल से क्या, फूल का जो रिलेशन कली के साथ है पौधे का। पौधा कहां से निकलता है, बीज से निकलता है ना, कहां से निकलता है, बीज से निकलता है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला को पूरा करिए। AZCXE, ओके, AZC, अच्छा, A B छोड़ के C, D छोड़ के E, ओके, तो जो है, अच्छा, और यहां देखो X Y छोड़ के Z, इसका मतलब V W छोड़ के X, समझ गए, तो V विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आइए। प्रश्न कह रहा है दिनेश के कितने भाई हैं, दिनेश के कितने भाई हैं। दिनेश की मां के 3 बच्चे हैं और दिनेश की 2 बहनें हैं। तो भैया एक बात बताओ, दिनेश के कितने भाई है कैसे पता चलेगा। दिनेश की मां के 3 बच्चे हैं, ये उसकी मां है, उसके 3 बच्चे हैं, एक दिनेश और 2 बच्चे और हैं, और उसकी 2 बहनें हैं, उसकी कौन है, 2 बहनें हैं। तो क्या बोल रहा है, दिनेश के कितने भाई है, भाई 0 भाई हैं, 0 भाई है। ये पता लगाने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Q3C S5E U8G W12I, देखो 3 5 8 12, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा, तो यहां कितना आएगा, 17 आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो काट दो। चलो अब यहां देखो, QRSTUVW XY, Y से शुरू होने वाला 17, Y से शुरू होने वाला 17 लगा दो, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एब्सेंट को बी
DVISZ, तो स्कूल को कैसे लिखेंगे? देखो ABSENT, एब्सेंट को कैसे लिख रहे हैं? BDVISZ, ठीक है। ए मतलब 1 2 19 5 और MN 14 T20, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, UV 22 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 26 नंबर। देखो सबसे पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। अरे हाँ की ना, इसका मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। फिर 4, इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो स्कूल को हमको लिखना है, 1 बढ़ेगा क्यों, R S के बाद T, ठीक है। अब 2 बढ़ेगा, C D E, ठीक है। H H I J K T E K, ठीक है। अब बढ़ेगा 4, MNOP, O होगा 15 और 4 मतलब 19, 19 मतलब S, तो TEKS ऑप्शन नंबर, और है क्या TEKS? नहीं, एक ही है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, P Q R S T और U। Q R का बेटा है, लेकिन R Q की मां नहीं है, तो भैया पिता ही होंगे। तो P और R एक विवाहित युगल है, माता पिता पता चल जाएंगे। T R का भाई है, S P की बेटी है, और U जो है वो Q की बहन है। P का बेटा कौन है, ये बनाते हैं पहले ये। तो Q R का बेटा है, Q R का बेटा है, लेकिन R Q की मां नहीं है, तो कौन होंगे? वो पिता होंगे। तो और यहां देखो P और R एक विवाहित युगल है, तो ये उसकी मां हो जाएंगी, हस्बैंड एंड वाइफ। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि T R का भाई है, T R का भाई है, S P की बेटी है, S P की बेटी मतलब Q की बहन हो गई। U Q की बहन है, U Q की बहन है। चलो भैया, बन गया हमारा फैमिली चार्ट। P का बेटा कौन है? P का बेटा Q है, सिर्फ एक ही बेटा है, कौन? Q, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल। मेल कितने हैं पहले देख लो, 1 2 3। फीमेल कितने हैं? 6 सदस्य हैं, तो 3 फीमेल होंगे, काउंट भी कर सकते हो। सो 1:1 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1:1 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यू के कितने भाई हैं? यू के कितने भाई हैं? यू के कितने भाई है? भाई एक ही भाई है, कौन? कौन? क्यू, ऑप्शन नंबर डी, एक ही भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेस को 4793 के रूप में, फैक्ट को 1795 के रूप में, फोर्स को 16493 के रूप में, तो रिएक्ट को जरा देखो, यहां ए है 7, यहां पर भी ए है 7, ठीक है। यहां सी है 9, यहां सी है 9, दैट मीन्स व्हाट? सारे यहां पे अल्फाबेट्स एक यूनिक नंबर को डिनोट कर रहे हैं। सो REACT, आर कहां पर है? R फॉर 4, E फॉर E, आखिरी में 3, A फॉर 7, ओके। 7 वाला ऑप्शन थर्ड नंबर पर, अच्छा 2 है, अच्छा यहां तक सेम ही है। चलो आगे देखते हैं, C 9 नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सभी महिलाएं विवाहित हैं और कुछ महिलाएं शिक्षित हैं। सभी महिलाएं क्या है? विवाहित है, और कुछ महिलाएं शिक्षित हैं, और कुछ सॉरी, और कुछ महिलाएं क्या हैं? शिक्षित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ विवाहित शिक्षित है, कुछ विवाहित शिक्षित
है ये वाला सेक्शन, बिल्कुल सही। और कुछ शिक्षित विवाहित हैं और कुछ शिक्षित भी विवाहित है, तो भैया ये भी सही। तो इसका मतलब एक और दो दोनों पालन करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून। अच्छा, सबसे पहले मैं देख लूं, जुलाई 7वां महीना होता है, अक्टूबर 10वां, जनवरी पहला महीना और जून 6वां महीना, है ना। अच्छा, इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें अक्टूबर में भी 31, जनवरी में भी 31, समान इसमें, अरे इसमें तो 30 दिन होते हैं। ओके, तो भैया पहला देखते हैं इनमें से, इनमें अपने बाद वाले महीने की तुलना में अधिक दिन होता है। नहीं यार, इसमें तो 30 दिन वाला हो गया, नहीं ये तो गलत हो गया। इस सबसे ठीक पहले आने वाला महीना 31 दिन का होता है, नहीं सिर्फ ये वाला इसके ठीक एक वाला होगा 31, ये भी नहीं। सभी 31 के है, नहीं यार ये वाला के कारण ये ऑप्शन भी गलत। इसके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और तो कुछ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या का वो संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने के बाद एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है। जरा इसको ध्यान से देखो, अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन पकड़ के उठाना, ठीक है। देखो यहां पर ब्यूटी बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्यूटी। क्या बन रहा है, BEAUTY, ब्यूटी। B फॉर 5, E फॉर 3, A फॉर 6, U फॉर 1, T 2 एंड Y फॉर, तो 5 3 6 1, 5 3 6 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है अभिभावकों ने स्कूल X के प्रशासन विभाग से निवेदन किया है कि वह स्कूल में टाई पहनने के नियम को समाप्त कर दे। पहला बोल रहा स्टेटमेंट, स्कूल ने छात्रों के यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में विभिन्न अकादमिक स्कोर के लिए अलग अलग रंग के टाई नियत किए हैं। बताओ, इस प्रकार स्कूल के कम स्कोर वाले बच्चे भेदभाव महसूस करते हैं। जी हां, बिल्कुल सही बात है। अगर ये कंडीशन होता तो भाई बिल्कुल आपको टाई बंद कर देनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, स्कूल के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में टाई की वैसी जरूरत नहीं है, इसको केवल बुधवार को पहनना जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो रिलेवेंट है। लेकिन ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही है भाई। स्कूल में यूनिफॉर्म किस लिए होता है भाई, सब एक जैसा देखे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो भैया क्यों भेदभाव कर रहे हो, टाई का कलर चेंज करके नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पहला बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कथन एक तर्क को, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, कथन एक तर्क को कमजोर करता है। नहीं, बी क्यों होगा, सी होगा। कथन एक तर्क को मजबूत बनाता है और कथन 2 एक तटस्थ से कथन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन का मुंह उत्तर दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, यानी जो है क्लॉकवाइज है ना, 90 डिग्री घूमता है, और फिर घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज फिर से वह 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में, देखो बनाते हैं। तो अरुण का मुंह सबसे पहले उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ था, उत्तर पश्चिम की तरफ था। अरुण अगर इधर था, सबसे पहले इस तरफ उसका मुंह था। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता, 90 डिग्री घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा, उसका मुंह ऐसे आ जाएगा पहले टर्न में। फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घूमता तो ऐसे से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और पुनः एक बार फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर से ऐसे घूम के 90 डिग्री आ जाएगा। तो भैया आप वो किस डायरेक्शन में हो गया, जरा बता दो तो। दक्षिण पूर्व, अरे हाँ की ना, दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट, तो दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रिलेशन थर्मोमीटर और तापमान का है वो घड़ी का किसके साथ होगा। देखो, तापमान को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, किसको मापने के लिए हम घड़ी का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए समय का मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सक्रिय का परिमाण जो है 26 होगा। चलो यहां देखो, पहला ये क्या होगा, ये अगर मैं देखूं तो 9/8 + 12, ये तो कुछ नहीं हो रहा है।
देखते ये वाला 18 माइनस ये काफी, ये 12/11, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा 26। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। हाँ ये कुछ बन सकता है। देखो 18 इंटू 16 बटे अगर मैं 12 माइनस 11 और प्लस 13 मतलब प्लस 2 है ना। यहाँ 4 से गया, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 6 18 है ना, 3 6 18 और 4 6 24 प्लस 2, जी हाँ बिल्कुल 26। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है, अर्जुन मीरा का भाई है, सोनाली अर्जुन की बेटी है, अरुण सोनाली की क्या है, आइए बनाते हैं। मीरा सचिन की पत्नी है। मीरा जो है भाई पत्नी है किसकी, सचिन की। किसकी, सचिन की पत्नी है। सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन कौन है, शारदा करके है, शारदा करके है, सचिन की बहन है, और वह अर्जुन की पत्नी है, और वह अर्जुन की पत्नी है, मतलब अर्जुन और शारदा हस्बैंड वाइफ हो गए। अरुण शारदा का बेटा है, अरुण जो है वो शारदा का बेटा है या अर्जुन का बेटा, बात बराबर। अर्जुन मीरा का भाई है, अर्जुन और मीरा भैया यहां देखो ये जो है ये भाई बहने हैं। अर्जुन जो है मीरा का कौन है, भाई है। चलो आगे देखते हैं। सोनाली जो है अर्जुन की बेटी है, सोनाली अर्जुन की बेटी मतलब अरुण की कौन हुई, बहन हुई, कौन, सोनाली। पूछ रहा है अरुण सोनाली का क्या है, अरुण सोनालिका का क्या है, भाई है। ऑप्शन नंबर ए भाई विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि d 17 है तो f क्या होगा। देखो d मतलब होता है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, तो f मतलब कितना, EF 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 और 1 37। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B और C क्रमशः पति पत्नी है। अच्छा B और C पति पत्नी हस्बैंड वाइफ बना दिए। M K और C का पिता है, B M का क्या है, M K और C का बेटा है, मतलब इसका कोई भाई या बहन होगा K, तो और M इनका पिता है। बोल रहा है B M का कौन है, B M का इसकी बेटी का पिता कौन होगा, पिता है ना, मतलब ये ससुर होगा, लेकिन बोला है M जो है सॉरी बी एम का कौन हुआ, दामाद हुआ, दामाद हुआ, कौन, दामाद हुआ। इसका उल्टा पूछता एम बी का क्या है तो क्या हो जाता, ससुर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है एबीसी इंस्टीट्यूशन सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। चलो बहुत बढ़िया। निष्कर्ष कह रहा है उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासेस को डाउनग्रेड करता है। क्या ये निष्कर्ष सही है भैया, लॉजिकली सोचो, नहीं, गलत। अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वादा तो करता भैया, वो तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली पूरा स्टूडेंट्स के ऊपर। ये भी नहीं मैं निष्कर्ष बोल सकता, निष्कर्ष भी बोल सकता हूं जो कथन का 100% एक्यूरेट हो, तो ये दोनों 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ना तो एक ना ही द्वितीय पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। ए बी बी डी ई ई ई एच आई आई आई, ओके देखो 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट, मतलब यहां पर 4 बार रिपीट, मतलब यहां पर भी आई आना था। देखो ए के बाद बी और सी छोड़ के डी, ठीक है, ई एफ जी छोड़ के एच, तो यहां आने वाला एच, आई जे के छोड़ के, आई जे के एक सेकेंड गड़बड़, यहां आई तो यहां लिख दिया ना, जे के एल छोड़ के एम, तो आई एंड एम, आई एम। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके सो गाइज, ये थे आज के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई बिलीव कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपने 27, 28 प्लस स्कोर किया होगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, इसका मतलब आप रीजनिंग
और मैथमेटिक्स जो है वो वाला भी अगर आप करने में सक्षम होते हैं, इसका मतलब आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स से ही एग्जाम को उड़ाते हुए लेके चले जाएंगे और आप सिलेक्शन जरूर देंगे, क्योंकि गाइज यही दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर आपने एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर लिया, आपने एग्जाम को पार कर लिया, क्योंकि यही जो होता है मोस्ट परसेंटेज को यही जो है रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सब चीजों का पीडीएफ वहीं पर अपलोड होता है 2-2 दिन के गैप में, है ना। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।